Hello friends, all of you. I am धर्मेंद्र sir. Today discuss polynomial. तो दोस्तों पोलिनोमियल में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं देख लेते हैं। तो आइए पोलिनोमियल में देखते हैं क्या क्या हम लोग स्टडी कर लिए हैं। तो मैं सिलेबस डिसाइड किया था, ये मेरा चैप्टर है पोलिनोमियल। सिलेबस डिसाइड किया था, सिलेबस हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल कंप्लीट हो गया है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कंप्लीट हो गया है, ऑपरेशन ऑन पोलिनोमियल कंप्लीट हो गया है, वैल्यूज ऑफ द पोलिनोमियल कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग का करेंटली चल रहा है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। देन हम लोग आएंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड पर, और हम लोग लीनियर डिवीजन मेथड सीख लिए हैं, बस एक मेथड आ गया सिंथेटिक डिवीजन मेथड ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग आज प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर थ्योरम। ओके, तो हम लोग पोलिनोमियल मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक दो पॉइंट रह गया है और एक दो टॉपिक रह गया, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है हमने आपको बताया था, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन किया था, और उसमें हम बताया था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसमें हम एग्जांपल नंबर 1 एक्सप्लेन किए थे, एग्जांपल नंबर 2 एक्सप्लेन किए थे, एग्जांपल नंबर 3 भी एक्सप्लेन किए हैं, और उससे रिलेटेड मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम से इधर से 3 और 2 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, जो प्रीवियस क्लास में, और आपने सॉल्व करके मुझे सैटरडे को होमवर्क सबमिट किए थे। इसके बाद अब हम लोग जो पॉइंट है फैक्टर थ्योरम, तो हम आज टुडे डिस्कस फैक्टर थ्योरम। दोस्तों आज हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। तो फैक्टर थ्योरम भी एक रिमाइंडर थ्योरम की तरह है, उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, और फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम दोनों रिलेट टू वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल। तो फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या देखेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा हम बता देता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता था, एक पोलिनोमियल होती थी और एक एक्स का वैल्यू होता था, उसका वैल्यू को हम क्या करते थे पोलिनोमियल में पुट करते थे, तो एक नंबर आता था, तो वो नंबर को हम बोलते थे दिस इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, और फैक्टर थ्योरम में क्या होगा कि यहाँ पोलिनोमियल गिवन होगी, उस पोलिनोमियल में x का वैल्यू दिया रहेगा, और जब हम x का वैल्यू पोलिनोमियल के में पुट करेंगे तो पोलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू दिस पॉइंट पर पोलिनोमियल 0 हो गई, तो बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो पोलिनोमियल के मतलब यही है कि x के जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल 0 हो गई, तो वो वैल्यू x के वो वैल्यू क्या हो गया, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो ये हमारा पोलिनोमियल है, ये फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल है। तो आइए थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि रियल में क्या होता है फैक्टर थ्योरम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम, और इस फैक्टर थ्योरम के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टराइजेशन, इसमें फैक्टराइजेशन भी है, तो हम लोग फैक्टराइजेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, फैक्टर थ्योरम। ओके, तो हमारा है फैक्टर थ्योरम, लेट p ऑफ x बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a, यहां देखिए मैंने a लिखा, a बी अ रियल नंबर such that p of a equal to 0, then x minus a is a factor of p of x. Conversely, if x in bracket x minus a is a factor of p of x, then p of a equal to 0. ओके, तो देखिए मैंने जो बताया वहां मैं आपको वर्ड फॉर्म में लिखकर बताया कि हमारे पास f ऑफ x क्या है, एक पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल को हम एक रियल नंबर a b एनी
ए बी या रियल नंबर, ए क्या है, रियल नंबर। हमने आपको रियल नंबर बताया हूँ क्या होता है। दुनिया के सारे नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं, वो प्लस में हो, माइनस में हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। सच दैट पी ऑफ एक्स था, अब एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, ए है, तब पी ऑफ ए हो गया इक्वल टू 0। तो अब जब हम एक्स को ए से रिप्लेस किए तो वो सारे पोलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई। तो उसको हम बोलेंगे देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तब वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम उसे बोलेंगे फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके, conversely if x minus a in bracket x minus a is the factor of p of x, then p of a equal to 0। समझ में आया दोस्तों? तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। तो हम प्रीवियस वीडियो में आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में एक्सप्लेन किया था, अभी हम फैक्टर थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग इसमें एग्जांपल 1 देखते हैं। सो दैट x plus 1 and 2x minus 3 are factor of 2x cube minus 9x square plus x plus 12। ओके, तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन टू प्रूव दैट इन ब्रैकेट x plus 1 ब्रैकेट क्लोज एंड 2x minus 3 ब्रैकेट क्लोज आर factors of 2x cube minus 9x square plus 6x plus 12। It is sufficient to show that p of minus 1 and p in bracket 3 upon 2 are both are 0 equal to 0। ओके, तो हमने इसको क्या किया, इसका x plus 1 था तो इसको हमने इक्वल टू करके x इक्वल टू कितना आया, -1, और ये था 2x माइनस 3, तो इसको हमने इक्वल करके x इक्वल टू कितना कर दिया, तो हमारे पास आ गया x इक्वल टू 3/2, बोथ आर इक्वल टू 0। ओके, तो आइए p ऑफ 1 के लिए चेक करते हैं, इस केस के लिए। तो p ऑफ -1 इक्वल टू, अब ये हमारा पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। ओके, तो हमने लिखा p ऑफ -1 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट -1 का क्यूब माइनस 9 इन ब्रैकेट -1 का स्क्वायर प्लस माइनस इन ब्रैकेट -1 प्लस 12 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आया -2 -9 प्लस 1 प्लस -1 प्लस 12। इन दोनों का -2 और -9 और -1 माइनस के 12 और प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो p ऑफ -1 पे पोलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई। मीन्स कितना, x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। जो हमारा पोलिनोमियल क्या है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। अब हम सेकेंड केस देखते हैं, क्या 2x माइनस 1 भी 2x माइनस 3 2x माइनस 3 भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर 2x माइनस 3 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो x पर वे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। एंड p ऑफ ब्रैकेट 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 9 इन ब्रैकेट 3/2 का स्क्वायर होना चाहिए, 3/2 का स्क्वायर। तो हो गया। तो एंड p इन ब्रैकेट 3/2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3/2 का ब्रैकेट क्यूब माइनस 9 इन ब्रैकेट 3/2 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 12। तो इसको हमने सॉल्व किया इक्वल टू
इसका सॉल्व किया तो कितना आया 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12 इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 27 माइनस 81 प्लस 6 प्लस 48/4 इक्वल टू माइनस 81 प्लस 81/4 इक्वल टू 0। तो इससे पता चल गया कि x प्लस 1 एंड in bracket 2x minus 3 are factor of polynomial 2x cube minus 9x square plus x plus 12। ओके, तो हम लिखा hence x plus 1 and in bracket 2x minus 3 are the factor of 2x cube minus 9x square plus x plus 12। तो फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम मींस वो पोलिनोमियल का जो x दिया रहेगा उस पर वो 0 हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 है, सो दैट x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। Okay, solution to prove that x plus 2 and x plus 3 are the factors x square plus 5x plus 6. It is sufficient to show that the p of minus 2 and p of minus 3 are both are equal to 0। तो ये पता चला कैसे आया, ये हमने x प्लस 2 था तो इसलिए हमने लिखा p ऑफ माइनस 2 और x प्लस 3 था तो यहाँ पर हम लिखा p ऑफ माइनस 3। ओके, तो ये समझ में आया होगा इक्वल टू, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया हूँ कैसे लिखते हैं। ओके, तो आइए तो चेक करते हैं हम लोग p ऑफ x, ये पोलिनोमियल है तो p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब x को हम कैसे रिप्लेस करेंगे -2 से, तो दिस इम्प्लाई p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट -2 प्लस 6। तो दिस इम्प्लाई p ऑफ -2 इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6। तो therefore p of -2 equal to 10 minus 10। तो therefore p of -2 equal to 0। तब क्या आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 क्या है, दिस पोलिनोमियल की फैक्टर है। यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आइए हम किस पर चेक करेंगे, x प्लस 3 के लिए। तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अगर थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे तो हम लिख भी सकते हैं कि x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू -3। ओके, तो हमने थोड़ा सा कर दिया, तो x इक्वल टू -3। तो हमारे पास पोलिनोमियल हो गई p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब x को -3 से रिप्लेस करेंगे तो दिस इम्प्लाई p ऑफ -3 इक्वल टू इन ब्रैकेट -3 का स्क्वायर प्लस 5 इन ब्रैकेट -3 प्लस 6। तो दिस इम्प्लाई p ऑफ -3 इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 -3 -15 प्लस 6। तो दिस इम्प्लाई p ऑफ -3 इक्वल टू 9 प्लस 6 प्लस के 15 माइनस। तो therefore p ऑफ -3 इक्वल टू कितना आया, 0। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ p ऑफ -3 के लिए भी 0 हो गया और therefore p ऑफ -2 के लिए भी 0 हो गया। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो हमारा x प्लस 2 है एंड x प्लस 3 है आर द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर है। तो हमने लिखा हेंस x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो स्टूडेंट, मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एक्सप्लेन किया। आज मैंने फैक्टर थ्योरम आपको एक्सप्लेन किया और मैं इससे रिलेटेड आपको होमवर्क देने वाला हूं, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड
और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ओके, बाय, थैंक यू। तो आज हम लोग